फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपा सिंह। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सो आज की नेक्स्ट वीडियो हमारी है डीएड स्पेशल एजुकेशन कोर्स एचआई पेपर 7 ऑफ सेकेंड ईयर। इस पेपर की हम 2.2 डिस्कस कर रहे थे, जिसकी हमने सारी फिलोसफी डिस्कस कर ली थी। हमारी लास्ट रह गई थी प्रैग्मेटिज्म। तो आज हम ये वाली डिस्कस करेंगे, फिर ये पॉइंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इसके फिनिश होने के बाद मैं 2.4 स्टार्ट कराऊंगी पहले। 2.3 में और 2.4 के बाद आपको करा दूंगी, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और वीडियो अभी आ नहीं पाई थी बिकॉज थोड़ी प्रॉब्लम चल गई थी, इसलिए मैंने वीडियो अब मैं अपलोड नहीं कर पाई। उस चीज़ के लिए सॉरी। और बाकी आप मेरे साथ बने रहिएगा मेरे चैनल पर। मैं आपको सारे ही नोट्स अच्छे से पेपर से पहले सारे ही नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी दे दूंगी पेपर के टाइम पर। आप बस मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ प्रैग्मेटिज्म, प्रयोजनवाद का अर्थ। अंग्रेजी के प्रैग्मेटिज्म शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के प्रैग्मा शब्द से हुई, जिसका अर्थ क्रिया अर्थात वही सत्य है जो व्यवहारिक एवं जीवन उपयोगी है। कि हम जीवन में जो भी चीज़ उपयोग करते हैं या जो उपयोग में आती है, वही एक हमारे जीवन का सत्य होता है। जो भी हम क्रियाएं करते हैं वही हमारा जीवन की सत्य होती है। The English word pragmatism is derived from the Greek word pragma, which means action. That is the truth which is practical and useful in life। कि जो हमारे लिए प्रैक्टिकल हो और हमारी लाइफ के लिए यूज़फुल हो, वो ही हम एक ट्रूथ माना जाता है इस फिलोसफी के अनुसार। प्रयोजनवाद की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ प्रैग्मेटिज्म। रस्क के अनुसार प्रयोजनवाद उस नए आदर्शवाद के विकास का एक चर है। मतलब कि प्रयोजनवाद उस नए आदर्शवाद का एक विकास का चरण है जो आध्यात्मिक तथा व्यवहारिक मान्यताओं में सामंजस्य उत्पन्न कर सकेगा। कि मतलब जो आध्यात्मिक और व्यवहारिक जैसी मान्यताओं में सामंजस्य, मतलब एक दूसरे को साथ उस कॉम्बिनेशन बिठाना एक दूसरे के बीच में, वो उत्पन्न कर सकेगा। अकॉर्डिंग टू रस्क, pragmatism is a variable in the development of that new idealism which is create harmony between spiritual and practical beliefs will be able to do. नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रैग्मेटिज्म। प्रयोजनवाद के सिद्धांत। फर्स्ट है सत्य मानव निर्मित होता है। कि जो सत्य है वो मानव ही बना उस चीज़ को निर्मित करता है। प्रयोजनवादी सत्य को पूर्व से उत्पन्न वस्तु नहीं मानते। उनके अनुसार सत्य वही है जो प्रयोग करने पर खरा उतरता है। कि मतलब वो किसी वस्तु को यूज़ करने से पहले उस चीज़ को सत्य नहीं मानते। जो चीज़ यूज़ हो रही है और वो चीज़ हमारे लिए यूज़फुल है, वो उसी चीज़ को सत्य मानता है, ठीक है। ट्रूथ इज मैन मेड। प्रैग्मेटिस्ट डू नॉट कंसीडर ट्रूथ टू बी अ प्री एग्जिस्टिंग थिंग्स। अकॉर्डिंग टू दैम ट्रूथ इज ओनली डेट विच इज पैसेज द टेस्ट। सेकंड है मानवीय शक्ति पर बल। प्रयोजनवाद मानवीय शक्ति पर बल देता है। कि जो प्रयोजनवाद है वो मानव की शक्तियों पर बल देता है, क्योंकि मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुरूप वातावरण का सृजन कर अपनी समस्याओं को हल करने का प्रयास करता है। कि जो मनुष्य है वातावरण को अपनाकर उसकी अपनी समस्याओं को हल करने की कोशिश करता है। Emphasize on human power. Pragmatism emphasizes human power because man tries to solve his problems by creating an environment according to his need. थर्ड पॉइंट है सत्य की परिवर्तनशीलता। कि सत्य की परिवर्तनशीलता, किस तरह से सत्य में परिवर्तन आता है। प्रयोजनवाद के अनुसार सत्य परिवर्तनशील है तथा यह देश काल एवं परिस्थिति के अनुरूप बदलता रहता है। कि जो प्रयोजनवाद के अनुसार है, जो ट्रूथ है वो चेंजफुल रहता है। कि ये देश में क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है, उसके अनुरूप वो चेंज होता रहता है। वेरिएबिलिटी ऑफ ट्रूथ
objectives. According to this, truth is changeable and it's keeping changing according to the time, situation, place and situation. ओके, फोर्थ पॉइंट है आपको उपयोगिता का सिद्धांत। प्रयोजनवादी केवल उन्हीं विचारों को श्रेष्ठ समझते हैं जो उपयोगी होते हैं। कि जो प्रयोजनवादी है केवल उन्हीं विचारों को एक तरीके से श्रेष्ठ समझते हैं जो हमारे उपयोग में आते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, प्रैग्मेटिस्ट कंसीडर ओनली दोज आइडियाज विच इज यूजफुल एज बेस्ट। फिफ्थ है आपका आध्यात्मिक मूल्यों की उपेक्षा। प्रयोजनवाद आध्यात्मिक मूल्यों की उपेक्षा करता है। हेगल ने कहा है कि हम अमूर्त ब्रह्मवाद या ईश्वर के चक्कर में व्यवहारिक जीवन को भूल जाए तो जीवन में सफलता कैसे मिलेगी। कि जो प्रयोजनवाद है वो आध्यात्मिक मतलब जो स्पिरिचुअल वैल्यूज होती है उनको इग्नोर करता है। और हेगल ने ये कहा था कि जो हमारी अमूर्त चीज़ें हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, वो ईश्वर के चक्कर में व्यवहारिक जीवन को भूल जाए तो वह हम एक सफलता नहीं होती है। नेग्लेक्ट ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यू, प्रैग्मेटिज्म इग्नोर्स स्पिरिचुअल वैल्यूज। हेगल हैज सेड द इफ वी फॉरगेट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट ब्रह्माइज्म्स और एंड प्रैक्टिकल लाइफ, देन हाउ विल वी अचीव सक्सेस इन लाइफ। आई होप आपको ये प्रैग्मेटिज्म्स के प्रिंसिपल अच्छे से समझ में आए होंगे। काफ़ी इजी है। और प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। नेक्स्ट है प्रयोजनवाद के गुण। मेरिट्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म, यह क्रियाशीलता पर आधारित होता है, अतः इससे स्थायी ज्ञान अर्जित होता है। कि मतलब ये एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड होता है और इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा एक परमानेंट नॉलेज हम उससे लेते हैं। It is based on activity, therefore permanent knowledge is acquired from this. यह प्रयोग पर आधारित है, अतः इससे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। कि मतलब ये एक प्रयोग पर आधारित होता है, प्रयोग मतलब एक्सपेरिमेंट पर आधारित होता है और ये वैज्ञानिक के दृष्टिकोण, साइंटिस्ट की अप्रोच, साइंटिस्ट की साइंटिफिक अप्रोच का डेवलपमेंट करता है। इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, हैंस इट डेवलप साइंटिफिक अप्रोच। यह उपयोगिता एवं व्यवहारिकता पर आधारित है। इट इज़ बेस्ड ऑन यूटिलिटी एंड प्रैक्टिलिटी। की मतलब ये हमारी उपयोगिता, क्या चीज़ उपयोग में हो रही है और किस चीज़ से आप उसको अपने ऊपर प्रैक्टिकली यूज़ कर रहे हो, उस पर आधारित होता है। इट इज़ बेस्ड ऑन यूटिलिटी एंड प्रैक्टिलिटी। फोर्थ है आपका प्रयोजनवाद शक्ति को सक्रिय, व्यवहारिक एवं विचारशील बनाता है। कि जो प्रयोजनवाद है वो हमारी एक व्यक्ति को एक्टिव बनाता है और एक प्रैक्टिकल बनाता है और थॉटफुल बनाता है। प्रैग्मेटिज्म मेक अ पर्सन एक्टिव, प्रैक्टिकल एंड थॉटफुल। नेक्स्ट है डीमेरिट्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म, इससे बालकों में आध्यात्मिक मूल्यों का विकास नहीं किया जा सकता है। कि मतलब प्रैग्मेटिज्म जो है वो उपयोगी चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास करता है। कि मतलब जो चीज़ उपयोग की जा रही है वो ही उसके लिए सत्य होता है, बट इससे बच्चे में जो स्पिरिचुअल वैल्यू होती है वो डेवलप नहीं हो पाती है। इट कैन नॉट डेवलप स्पिरिचुअल वैल्यू इन एजुकेशन। इसमें बालक अधिक सक्रिय रहता है, शिक्षक कम। कि इसमें मतलब बालक तो पूरी तरह से एक्टिव रहता है बट टीचर एक्टिव नहीं रहता। इन दिस द चाइल्ड इज मोर एक्टिव, द टीचर इज लेस। थर्ड है प्रयोजनवाद में तर्क तथा बुद्धि को अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। कि जो प्रयोजनवाद है उसमें आपकी तर्क और बुद्धि को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। In the pragmatism, logic and intellect were give more important place. फोर्थ पॉइंट है जीवन में केवल विविधता ही देखी जाती है और उसमें इसी प्रकार की एकता एवं सामान्य तत्व का निर्धारण नहीं कर पाता है। कि मतलब इसमें क्या होता है कि जीवन में सिर्फ हर एक की विविधता देखी जाती है और इसी प्रकार उनमें एकता और सामान्य तत्व का निर्धारण नहीं हो पाता। सीज ओनली डाइवर्सिटी इन लाइफ एंड नो काइंड ऑफ यूनिटी एंड कॉमन एलिमेंट इन इट अनेबल टू डिटरमाइन।
होपफुली आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, और प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं सारे ही नोट्स ऐसे ही प्रोवाइड कराऊँगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में। इस पेपर की ये वाली यूनिट ख़त्म हो जाएगी, फिर हम थर्ड स्टार्ट करेंगे। अब मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द मैं इस पेपर को फिनिश कर दूँ। उसके बाद हम एक फर्स्ट ईयर का पेपर डिस्कस करेंगे, फिर उसको फिनिश करके फिर हम एक सेकंड ईयर का डिस्कस करेंगे। ऐसे ही करके करते हुए चलेंगे, पहले एक पेपर फर्स्ट ईयर का, एक पेपर सेकंड ईयर का। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो। और फाइल से रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए, कंटेंट से रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए, या फिर टीएलएम से रिलेटेड हेल्प चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगी, आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और ये टॉपिक आज का हमारा फिनिश हुआ 2.1, जिसमें हमने आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, ह्यूमैनिज्म और प्रैग्मैटिज्म के बारे में पढ़ा है। अब कल से हम स्टार्ट करेंगे ये 2.4। 2.3 मैं आपको 2.4 के बाद कंप्लीट करा दूंगी। 2.4 के मेरे पास नोट्स हैं, तो मैं इसलिए पहले मैं वो वाला पॉइंट करा दूंगी। और आप प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू।